गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है और हम डिस्कस करेंगे ये साइड में जो आर्टिकल दिया हुआ है। एडिटोरियल का मतलब होता है जो एडिटर वगैरह हैं वो अपने थॉट प्रोसेस लिखते हैं जो भी अभी चेंजमेंट हो रहे हैं सोसाइटी में। तो इन्होंने बताया है कि अभी ट्रम्प पावर में आए हैं, 47th प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, जो कि बहुत सारे चीज़ों को चेंज करने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा क्योंकि जो यूएस है बहुत ही सुपर पावर है और उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पे होता है। तो उनकी पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे क्या क्या है। अभी जो ये आर्टिकल है स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है और आपके मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट यहाँ से आपको मिल जाता है। मेंस मतलब जो स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का, कोई भी एसएससी एग्जाम है देते हैं तो वोकेबलरी वर्ड, इंग्लिश पोर्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये सभी आते हैं, एरर डिटेक्शन वगैरह। तो आपको की नॉलेज जो है एग्रावेट होगी, बढ़ेगी। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। सेकंड टेलीग्राम चैनल है प्रेस एरिना, यहाँ पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये प्राइवेट चैनल है थोड़ा लिंक करना, शेयर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि कॉपीराइट इशू रहते हैं। यहाँ पे भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप तीसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी एग्जाम। तो ऐसे भी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। यह है चेंज डायनेमिक्स। डायनेमिक वो होता है जो चेंज होता रहता है, तो चेंज जो बदल गई है, डायनेमिक्स हालात या जो भी है चेंजेस, सिचुएशन बदल गई है। इंडिया मस्ट चार्ट, चार्ट होता है हिंदी में पाठ्यक्रम। चार्ट बोलते ना, यू हैव टू चार्ट आउट योर प्लान, तो आप मतलब उसको लिख दो, पेन डाउन कह दो या चार्ट आउट, चार्ट आउट। तो इंडिया मस्ट चार्ट ए न्यू ट्रांजेक्शनल, ट्रांजेक्शन लेन देन। एक होता है वर्ड इंटरप्ले, मतलब इंटरप्ले मतलब आप मुझे ये दे दो मैं आपको ये दे दूंगा, इंटरप्ले बोलते हैं उसको। लेन देन जैसा ही वर्ड है तो मुझे याद आ गया। इंडिया मस्ट चार्ट ए न्यू ट्रांजेक्शनल कोर्स विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोर्स, रास्ता, वे एक हमें चार्ट आउट कर लेना चाहिए एक लेन देन का जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, प्रशासन के साथ, ट्रम्प की प्रशासन के साथ। द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल डोनाल्ड ट्रम्प सेकेंड टर्म हैव बीन प्रूफ ऑफ रेडिकल शिफ्ट। आपको पता है कि यूएसए इज नोन फॉर द एक्सेप्शनलिज्म लॉ। एक्सेप्शन क्या होता है कि भी अपवाद होता है कि भाई मैं लॉ बनाऊंगा, पूरे वर्ल्ड को फॉलो करना है, बट आई वुड बी एक्सेप्शनल, तो मुझे ये फॉलो नहीं करना। जैसे आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि बारे में बात करते हैं, उसके पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलने की बात करते हैं, डब्ल्यूएचओ से निकलने की बात करते हैं, तो ये खुद के लिए एक्सेप्शनल है। डब्ल्यूटीए से निकलने की बात करते हैं तो अपने आप को एक्सेप्शन कैटेगरी में रखते हैं वो। तो फर्स्ट 48 आवर हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सेकंड टर्म आई है इनकी, दूसरा काल है हैव बीन प्रूफ, हैव बीन प्रूफ, हैव आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये रहा है, हैव बीन प्रूफ रहा है। बी मतलब यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, हैव बीन रहा है। प्रूफ ऑफ रेडिकल शिफ्ट मतलब चेंजमेंट हो रहे हैं एक्सट्रीम। ही प्लान्स ओवर 4 ईयर, उसने प्लान किए हैं 4 साल में, प्रेजेंट टेंस, ही प्लान्स ओवर 4 ईयर। विद द ओवरआर्चिंग, ओवरआर्चिंग मतलब एनकम्पासिंग, ओवरआर्च जैसे होता ना भाई, सब चीजों को सम्मिलित करके, थीम ऑफ पुटिंग अमेरिका फर्स्ट, तो ये अमेरिका को फर्स्ट रखना चाहते हैं। वहाँ के आदमी को, आपको पता है अभी लगभग मतलब 18,000 आदमियों को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडिया के, जो कि इलीगल माइग्रेंट हैं, वो क्रिमिनल बताते हैं। जैसे इलीगल माइग्रेंट को क्रिमिनल माइग्रेंट बताते हैं। वाइल द स्ट्रेंथनिंग of India US ties during his first term should give those in New Delhi attempting to strategize for this term some comfort. While मतलब जबकि दो स्ट्रेंथिंग मजबूत करना इंडिया के यूएस के टाइज संबंध ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, पहले टर्म में अच्छे थे, शुड गिव इसको देना चाहिए, दोज इन न्यू दिल्ली अटेम्प्टिंग टू स्ट्रेटजाइज, तो न्यू दिल्ली वालों को ना स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए फॉर दिस टर्म, इस टर्म के लिए, इस समय के लिए, फॉर सम कंफर्ट, कुछ कंफर्ट हो, ताकि हिज मूव्स जो उन्होंने स्टेप लिए हैं, नाउ मेक इट क्लियर, उन्होंने क्लियर कर दिया है, इट विल बी नेसेसरी है, जरूरत होगी, टू एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट होता है आशा करना और एक्सेप्ट होता है छोड़ना, अपवाद, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक्सेप्ट होता है छोड़ना और एक्सपेक्ट होता है आशा करना। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एज वेल, मतलब जो
इसको अनएक्सपेक्टेड है, जिसको मतलब आपने सोचा भी नहीं कभी होगा, तो ऐसी चीज को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ भी चीज ला सकते हैं। द स्लीव ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है जो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं, लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं। तो स्लीव होता है बहुत सारी मात्रा में चेंज करते हैं यूएस पॉलिसी ऑफ ऑन एनर्जी। द एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड ग्लोबल ट्रेड, टैक्सेस, सिटीजनशिप रूट, हेल्थ, बॉर्डर कंट्रोल एंड इमिग्रेशन। तो इन्वायरमेंट है या क्लाइमेट चेंज है, ट्रेड एंड ग्लोबल टैक्सेस, सिटीजनशिप रूट, हेल्थ, बॉर्डर्स कंट्रोल, इमिग्रेशन। बट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन हैज शोन इट इज कीन टू एंगेज इन इंडिया। बट अभी जो नया एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है ना, प्रशासन चल रहा है, हैज दिखा चुका है कि इट इज कीन, यह बहुत ही उत्साहित है टू एंगेज इंडिया के साथ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं, अपने पहले जो आईएफएस ऑफिसर थे, अभी वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मामलों के मंत्री हैं। हु वाज इनवाइटेड मतलब उनको इनवाइट किया गया था, पैसिव फॉर्मेट है ये, मतलब भाई उनको इनवाइट किया गया था अलोंग विद दी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स। क्वाड मतलब यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो क्वाड मतलब 4 होता है। फॉरेन मिनिस्टर बुलाए गए एट द इनॉग्रेल सेरेमनी, जब इनका भाई इंडक्शन सेरेमनी हुआ या इनॉग्रेल जो होता है उद्घाटन समारोह हुआ था। वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर टू होल्ड 1-to-1 बायलैटरल मीटिंग, मतलब 2 पक्षीय इंडिया और यूएसए 1-to-1 सामने बैठ के बात हुई विद द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं स्टेट मार्को रूबियो के साथ। द रीड आउट ऑफ देयर मीटिंग, मतलब उन्होंने जो मीटिंग के बाद क्या है, एक मतलब दोनों का कंसेंट हुआ, एक रीड आउट किया, पढ़ा कुछ जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किए। द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर ज्वाइंट स्टेटमेंट, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, मेक इट क्लियर द 2 साइड्स आर ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज मतलब दोनों की एक ही बात है, सेम पेज ऑन द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन की पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। कंसर्न्स, चिंता ओवर चाइनीज एक्शन, तो ये आपको पता है कि चिंता है चाइना के जो एग्रेशन है साउथ चाइना सी में, उसको लेके। एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो आईसीईटी एक हमारा एग्रीमेंट भी साइन हो रखा है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेके, कोऑपरेशन जो बोलते हैं। एंड स्ट्रेटजिकल रणनीति एंड डिफेंस टाइज, या अपनी जो सुरक्षा को लेके संबंध के बारे में। येट सम ट्रम्प रूबियो प्रोनाउंसमेंट, तो जो कुछ हैं जो रूबियो की प्रोनाउंसमेंट होता है घोषणा, हैव सेट अलार्म बेल रिंग, उन्होंने पहले ही चेतावनी रख दी है, बेल्स रिंगिंग। नोटेबली नोट करने की बात है, ट्रेड पे, इमिग्रेशन पे एंड कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ, ट्रेड पे, इमिग्रेशन पे और कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ। पहले क्या था कि भाई कोई भी आदमी वहां पे, जैसे मान लो इंडियन के H1B वीजा पे वहां पे काम कर रहे हैं, वर्क वीजा पे हैं, उनका बच्चा वहां पैदा हो जाता था तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती थी। बट अभी वो रूल चेंज करने वाले हैं, ऐसे किसी बच्चे को भाई कुछ कंडीशन पूरी करनी होगी तभी वो वहां का सिटीजनशिप बन पाएगा, ऐसे नहीं बनेगा सिटीजन। ऑन ट्रेड इंडिया हैज एस्केप्ड, एस्केप्ड होता है मतलब भाई जानबूझ के इसको ओवर कर देना, उसको निकल जाना, एस्केप भाग जाना। बीइंग नेम्ड, तो ट्रेड पे इंडिया हैज एस्केप, उसने मतलब उस चीज को गवा दिया है या मतलब क्रॉस कर दिया है। बीइंग नेम्ड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ टैरिफ अनाउंसमेंट, तो इंडिया का तो नाम बच गया है। कैसे बच गया है कि वो टैरिफ अनाउंसमेंट मतलब कि मैं टैक्स लगाऊंगा अगर आप मेरे देश में कुछ बेचते हैं, तो उस नाम से तो इंडिया बच गया है लिस्ट से। बस मिस्टर ट्रंप कमेंट्स जो ऑन 100% टैरिफ अगेंस्ट दी ऑल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, तो ट्रंप लगाना चाहते हैं ब्रिक्स मेंबर पे टैरिफ। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बट इनके साथ अभी अर्जेंटीना और जो है इजिप्ट है, इथोपिया, ये कंट्री जो हैं अभी यहाँ इसके मेंबर बने थे, यूएई भी है। तो अभी इनमें बात हो रही है कि जो अगर ये मान लो नॉन डॉलर में अपने साथ बिजनेस करेंगे तो इन पे बैन लग जाएगा, इन पे 100% टैरिफ लगेगा। ग्रुपिंग रेज सस्पेंस, ये मतलब इन्होंने संशय उठा दी है, डाउट उठा दिया। एंड पॉसिबल मार्केट रिएक्शन, इन हिज फर्स्ट टर्म ही हैड विड्रॉन पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट इन्होंने जब रूल किया था उससे पहले ये कर चुके थे। इंडिया का जीएसपी स्टेटस, जीएसपी होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम देता है जीएसपी स्टेटस। अफेक्टिंग इंडियन एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट को इन्होंने अफेक्ट किया, प्रभाव डाला। अफेक्ट होता है बुरा प्रभाव, इफेक्ट होता है अच्छा प्रभाव। ऑन, तो जीएसपी क्या होता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये होता है कि भाई आप मुझे ट्रीटमेंट पैसा दोगे मैं आपको दूंगा, सेम ऐसे। ऑन इमिग्रेशन, इमिग्रेशन होता है जो यहां से दूसरे जगह जाते हैं, इमिग्रेशन मतलब इनके देश में तो इमिग्रेशन हो गया ना यूएसए में,
जो मतलब उनके देश में आ गए। और होता है एमिग्रेशन, बाहर जाना। इंडिया से तो एमिग्रेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन होता है, वहाँ पे चले जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऑन इमिग्रेशन ही हैज अनाउंस ए बॉर्डर इमरजेंसी। बॉर्डर इमरजेंसी, मैक्सिको बॉर्डर पे वाल बनाने की बात थी जो था। बॉर्डर इमरजेंसी ऑथराइज ए क्रैकडाउन ऑन इलीगल एंड, क्रैकडाउन मतलब उन पे भाई जोर से टकराएंगे, क्रैकडाउन करो इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। प्लान्स टू क्रश होप्स ऑफ H1 वीजा, जो अपने इंडियन के टेक्नोक्रेट हैं जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, H1B वीजा पे जाते हैं। और इनके साथ L2 वीजा पे उनकी फैमिली जाती थी। तो इन्होंने कहा कि वीजा होल्डर्स एंड अदर इंडियन वर्कर्स देयर, तो जो उनके लिए चिंता की बात है, जो इंडियन वर्कर वहां पे रहते हैं, क्योंकि वीजा खत्म होने के बाद भी वहीं पड़े रहते हैं, तो इसलिए वो इलीगल माइग्रेंट हो जाते हैं। बाई कैंसिलिंग द ऑटोमेटिक पाथ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ एनी चिल्ड्रन बोर्न टू देम इन यूएस विद 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन, मतलब 7,25,000 मतलब 7,25,000 7,25,000 आदमी वहां पे बिना डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं। एनी एक्शन टू डिपोर्ट देम, रिपोर्ट मतलब भेजना, इन द लार्ज नंबर, बिगिनिंग विद दी अबाउट 18,000 20,000 ऑन द इमिग्रेशन फाइनल लिस्ट ऑफ रिमूवल, मतलब लगभग 20,000 आदमियों को तो अभी भेजने वाले हैं। फाइनल लिस्ट है जो रिमूवल वहां से करेंगे। विल बी ए मेजर क्राइसिस फॉर इंडिया। अब ये बेरोजगार यहाँ पे आएंगे, मतलब यूएसए से आएंगे तो उनको वहां ज्यादा पेमेंट मिलती थी, यहाँ पे कम पेमेंट मिलेगी, तो उनको दिक्कत होगी। इन दिस कंटेक्ट, इस संदर्भ में रूबियोज स्टेटमेंट इज टॉक्स विद मिस्टर जयशंकर के साथ बात हुई है दैट दे मस्ट एड्रेस द इरेगुलर माइग्रेशन। अनियंत्रण जो माइग्रेशन होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको कंट्रोल करो। शुड बी टेकन सीरियसली, उसको सीरियसली लेना चाहिए। ये पैसिव फॉर्मेट है, शुड बी टेकन मतलब इसको लेना चाहिए। सो टू, इसलिए कि मिस्टर ट्रम्प, जो ट्रम्प की प्रोनाउंसमेंट है ना, घोषणा है, इंसिस्टिंग, इंसिस्ट होता है जोर देना। बोलते ना कि भाई आई डोंट वांट टू टेक टी, वो कहेगा आई विल स्टिल इंसिस्ट, मैं फिर भी जोर दूंगा कि आपको लेना चाहिए। तो सेम ऐसे इंसिस्ट, इंसिस्टिंग ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द यूएस, हायरिंग इन द यूएस, यूएस जो कर रहा है इन्वेस्टमेंट डाले कि भाई यूएस में, जो उन्होंने कहा कि ट्रम्प की घोषणा है कि वही इन्वेस्ट वो यूएसए में ही करें, या हायरिंग इन यूएस, या यूएसए के आदमी को ही हायर करें, या बाइंग ऑफ यूएस एनर्जी, या यूएस में ही एनर्जी प्रोडक्शन हो, वहीं से वो खरीदें। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो जियो पोलिटिकल, भू राजनीतिक आउटलुक जो है, दृष्टिकोण है, अपीयर दिख रहा है टू बी सेट डिवैल्यूइंग द मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर, तो उसको डिवैल्यू करेगा जो है मल्टीलेटरल, मतलब अलग अलग स्तर पे जो वर्ल्ड ऑर्डर है। मल्टीलेटरलिज्म क्या है कि भाई अलग अलग देश इकट्ठे मिलके एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बात करें, तो ये मल्टीलेटर को खत्म करने वाला लग रहा है। विड्रॉइंग फ्रॉम यूएस कमिटमेंट टू सपोर्ट डब्ल्यूएचओ से निकलने की बात करते हैं, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से या यूनाइटेड नेशन से। पुटिंग दी नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोलते हैं कि भाई रशिया के खिलाफ बना था, तो उनको नोटिस पे डाल देंगे नाटो वालों से भी। गिवन द साइंस दैट न्यू दिल्ली मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन दैट विल नॉट बी पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू इंडिया कंसर्न और बी विलिंग ए पार्टनर टू इंडिया ग्रोथ अनलेस, जब तक नहीं इट सी ए बेनिफिट फॉर इटसेल्फ। इन्होंने कहा कि गिवन द साइन, ये देखते हुए जो सिंबल आ रहे हैं ना, इंडिकेशन आ रहे हैं, न्यू दिल्ली को प्रिपेयर रहना चाहिए, मस्ट बी प्रिपेयर्ड, इसको प्रिपेयर रहना चाहिए। ये पैसिव फॉर्मेट है, मस्ट बी प्रिपेयर्ड, बोलते ना कि बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ। तो फॉर ए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस का जो प्रशासन है, दैट विल नॉट बी पर्टिकुलरली सेंसिटिव इंडिया कंसर्न, तो इंडिया की जो चिंता है ना उनके लिए पर्टिकुलरली सेंसिटिव नहीं होगा, संवेदनशील नहीं होगा, वो सबको एक ही मतलब उससे हाकेगा, एक ही जो डंडे से सबको मारेगा। और बी विलिंग ए पार्टनर, या फिर उसका पार्टनर रहना चाहिए इन इंडिया ग्रोथ अनलेस, या इंडिया की जो ग्रोथ में पार्टनर रहेगा जब तक नहीं इट सीज ए बेनिफिट फॉर इटसेल्फ, जब तक उसका कुछ खुद का फायदा नहीं होगा ना, वो यहाँ के नहीं देखेगा कुछ भी। स्टेट की बजाय चार्ट ए मोर ट्रांजेक्शनल कोर्स, लेन देन का कुछ अच्छा रास्ता बना लेना चाहिए, पहले चार्ट आउट कर लेना चाहिए। वाइल मूविंग टू लिमिट द डैमेज फ्रॉम अवे एडवर्स एक्शन ऑफ द ट्रम्प इरा, तो मूविंग टू लिमिट, नहीं तो हम लिमिट पे पहुंच जाएंगे, उस बाधा पे पहुंच जाएंगे जो डैमेज हो सकता है ना इंडिया के। एडवर्स होता है अपोजिट एक्शन ऑफ ट्रम्प इरा के जो होंगे, उससे प्रभाव के बचने के लिए हमें अपना चार्ट आउट कर लेना चाहिए कि कैसे कैसे हमें स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है उनसे। आई होप आपको समझ में आएगा। 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा, बने रहिए, सीखते रहिए। यही एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी जो स्पोकन स्किल्स को होन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। बाय। Started beginning with the first word of the day. The first word is abuzz. Abuzz is a adjective. Its Hindi meaning gunjaman, bustling, excitement. Example of this word: the city was abuzz with rumors. जो सिटी थी, शहर था, अबज था, गुंजामन था रूमर्स के द्वारा, बहुत सारी झूठी बातें फैल रही थी। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड
बजिंग, बजिंग साउंड बोलते हैं हनी बी जब आवाज़ करती है, बजिंग साउंड आती है, तो उसकी वजह से, बजिंग साउंड की वजह से अबज़ हो गया, गुंजामन हो गया पूरा एनवायरनमेंट एम्बिट। एंड द सेकंड वर्ड इज हॉकिस। हॉकिस इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज लड़ाकू, कम्बैटिव, पग्नेसियस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द प्रेजिडेंट इज हॉकिस ऑन फॉरेन पॉलिसी। प्रेजिडेंट अपने राष्ट्रपति हॉकिस हैं, लड़ाकू हैं फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड हॉक। हॉक मीनिंग होता है बाज। बाज का नेचर क्या होता है, लड़ाकू होता है, हॉकिस होता है, हॉक हॉकिस होता है। एंड द थर्ड वर्ड इज बोगे। बोगे इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज जो डर का कारण है, मतलब स्पूक और घोस्ट, भूत है या स्पूक है जिससे आप डरते हैं, जो आपके डर का कारण है। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, टू मैनी पर्सन आर स्केयर बाय द बोगी ऑफ इन्फेक्शन। जो बहुत सारे आदमी हैं स्केयर हैं बोगी ऑफ द इन्फेक्शन, मतलब भूत किसका, इन्फेक्शन के भूत से डरे हुए हैं। I have created a trick for this word, like you might have seen in the village such type of bullock cart. तो इसको लोकल लैंग्वेज में बोगी बोलते हैं। तो ये सोच सकते हो कि आप बोगी में, बोगी होने का जो है रूमर अबज़ फैला हुआ है कुछ भी, तो बोगी में बोगी है, मतलब बोगी में भूत है, ये बात फैली हुई है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स एंड प्लीज़